नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं निस्वार्थ समाचार 24/7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। नमस्कार, मैं प्रिंस पटेल, आप देख रहे हैं निस्वार्थ समाचार 24/7। अभी हम खड़े हैं बरेली के कलेक्ट्रेट पर, जहां एडवोकेट्स लगातार हड़ताल कर रहे हैं। यहाँ के अधिवक्ताओं का कहना है कि यहाँ से 4 कोर्टों को स्थानांतरण कर दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा रहा है। ऐसे में इनका अधिवक्ताओं का जो अधिवक्ता व्यवसाय है उस पर प्रभाव पड़ेगा, वह उस व्यवसाय को सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज यहाँ एडवोकेट्स ने, देखिए मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक बार गेट की तरफ दिखाएं। एडवोकेट्स ने, जितने अधिवक्तागण हैं, उन्होंने गेट बंद कर रखा है। किसी भी आने वाले व्यक्ति को अंदर तारीख लेने कोर्ट के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। उनका बोलना है कि आज कलम बंद हड़ताल है और ऐसे ही हड़ताल चलती रहेगी। आइए हम जानते हैं अधिवक्ता साथियों से क्या है पूरा मामला। नमस्कार सर। जी, मेरा नाम श्री ओम जय मृत्युंजय मिश्रा है और मैं बरेली बार में इसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी संयुक्त सचिव प्रशासन के पद पे हूँ। अभी आप जो हड़ताल कर रहे हैं, कलमबद्ध हड़ताल कर रखी है, वो क्यों है? हमारी हड़ताल का सबसे विशेष कारण ये है कि इससे पूर्व में भी हम लोगों की 2 दिन की हड़ताल रही थी और उस समय सुभाष नगर में फैमिली कोर्ट जा रहा था। तो जिला जज के आश्वासन के बाद वो हमारी हड़ताल स्थगित हो गई, लेकिन दोबारा फिर से हमारा जंक्शन रोड पे सिविल कोर्ट के जाने के लिए वहाँ एक बोर्ड लग गया था जनपद न्यायालय का। उसको लेके हम लोगों ने आज चौथा दिन हो गया, 4 दिवसीय हड़ताल हो गई। अभी तक कोई भी लिखित हमारे लिए आश्वासन नहीं मिला है, ना जिला जज महोदय की तरफ से, ना जिला अधिकारी की महोदय से। शासन प्रशासन हम अधिवक्ताओं को बेवकूफ़ बनाए हुए है। 4 दिन से हम लोग रोजी रोटी के लिए परेशान हो रहे हैं, सारे अधिवक्ता अपना काम छोड़ के, लेकिन प्रशासन के और शासन के कोई भी जू नहीं देख रही है। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि बातकारियों को कितनी परेशानी हो रही है, कितना सरकारी काम प्रभावित हो रहा है। और जो अधिवक्ता साथी हमारे जूनियर हैं, वो यहाँ आके रोज़ जो पैसा कमाते थे वो नहीं कमा पा रहे हैं। और तब तक ये हड़ताल हमारी रहेगी जब तक कोई निर्णय उचित नहीं हो जाएगा, लिखा पढ़ी नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों का बहुत ही समय कीमती है और हम लोग कानून के लोग हैं। कानून के ही उस दायरे में रह के सारे कार्य करते हैं, कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं किसी को किसी प्रकार की दिक्कत हो। आज हम लोगों ने कलमबंद हड़ताल कर रखी है। किसी भी कोर्ट में कोई वादकारी, कोई अधिवक्ता, कोई एडीजीसी अंदर नहीं जा रहा है और हम लोग किसी को परेशान भी नहीं होने दे रहे हैं। उन्हें समझा के यहाँ से बाहर भेज रहे हैं कि भाई हम लोग स्ट्राइक है और आप हमारा समर्थन करिए, सहयोग करिए, जिससे आपकी समस्या, कल को अगर यहाँ से कोर्ट हट जाएगा तो वादकारियों की सबसे बड़ी समस्या होगी। अगर वहाँ जाएंगे ना पार्किंग की सुविधा होगी, प्राइवेट बिल्डिंग में क्या करेंगे जाके वहाँ बताइए? वहाँ अवैध वसूली होगी, हम उसको नहीं रोक पाएंगे। जब यहाँ इतना सब कुछ होता है तो वहाँ हम क्या करेंगे? इसलिए हमारा जो स्ट्राइक का मेन उद्देश्य एक ही है कि इतनी जगह है कोर्ट कैंपस में, तो कोई कोर्ट बाहर ना जाए। अगर जाना ही है तो हमारे डीएम साहब के इतना बड़ा आवास है, पीछे एम्प्लॉयमेंट है, सोल्जर बोर्ड है, यहाँ कहीं भी स्थगित करा जाता है। लेकिन होता क्या है कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ऐसा होता है। जानकारी में ये भी आया है कि 2 लाख रुपए महीने पे वहाँ कुछ एग्रीमेंट हुआ है और उस एग्रीमेंट को लेके ही ये सब सारी चल रही है। तो मैं यही कहूँगा कि अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगी। मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी बरेली बार का यही आप सब अधिवक्ता साथियों से निवेदन करता हूँ कि हमारे यहाँ लगभग 5000 एडवोकेट साथी हैं, वो सब कार्य से विरत हैं, टोटल विरत हैं। कोई भी अधिवक्ता साथी कार्य नहीं कर रहा है। सर, आपका नाम क्या है? विनोद सिंह यादव। आज आप लोगों ने जो कलमबद्ध हड़ताल की है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो दूर दराज से व्यक्ति आ रहे हैं, अपनी तारीख लेने आ रहे हैं, अगर उनको आज तारीख नहीं मिलेगी तो क्या संबंधित कोर्ट उनका वारंट नहीं करेगी? वारंट करने का कोई स्वभाव ही नहीं बनता है, क्योंकि जब अधिवक्ता काम नहीं कर रहे हैं इस कोर्ट में, क्योंकि वादकारियों की परेशानी भी तो बढ़ेगी अगर कोर्ट कहीं जाएगी। अधिवक्ता की समस्या के साथ वादकारियों की समस्या है, क्योंकि अगर मान लो जुवेनाइल कोर्ट बाहर है, वहाँ हम जाते हैं 2 बजे आना, फिर 3 बजे आना, यहाँ का काम रह जाता। वादकारी भी परेशान होते हैं, उनका भी कोई काम नहीं होता। इसलिए हम ये न्याय हित में चाहते हैं कि यहाँ जगह मौजूद है तो ये कोर्ट कैंपस से बाहर क्यों जा रही? वहाँ सुरक्षा व्यवस्था नहीं होगी। यहाँ तो विवाद हो जाते हैं तो पुलिस वगैरह सब लगी रहती तो बचाते हैं, वहाँ तो हर वक्त पुलिस नहीं होगी, कोई घटना भी अंजाम हो सकता है। ये हड़ताल आपकी कब तक चलेगी? जब तक हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल जाएगी, चाहे महीना लग जाए, चाहे 2 महीना लग जाए, चाहे साल। जब हमने कोरोना काल में झेला 2 साल, हमें किसने मदद की? सरकार ने कभी हमें 2 रुपए नहीं दिए। हम लोग परेशान रहे, तो इस प्रकार तो अब तो बातकारियों की भी समस्या है, हमारी समस्या। हम लगातार हड़ताल पर रहेंगे जब तक एक हड़ताल जारी रहेगी, जब तक हमारा ये मामला निपटाया नहीं जाए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपी शंकर मिश्रा है। आप जो लगातार हड़ताल कर रहे हैं, पिछले कई दिनों से लगातार आप लोग की हड़ताल चल रही थी, आज आपने जो कलमबद्ध हड़ताल की है, इसके सापेक्ष आप लोगों ने ज्ञापन दिए किसी को? हाँ, इसके संबंध में हमने जनपद न्यायाधीश महोदय को एक ज्ञापन दिया था। उसके साथ साथ में हमने सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को भी ज्ञापन दिया था और सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से भी कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला, ना ही जनपद न्यायाधीश महोदय से मिला है। और विशेष समस्या ये है कि आप जैसा सब लोग जानते हैं,
अगर न्यायालय परिसर यहाँ से हट के किसी अन्य क्षेत्र में चला जाएगा तो सबसे ज़्यादा वकीलों से ज़्यादा बातकारियों को प्रभावित होना पड़ेगा, उन्हें समस्या बढ़ेगी। ये शासन प्रशासन ये नहीं बिल्कुल ध्यान देता है कि वकील तो जैसे तैसे झेल भी लेंगे, लेकिन शासन प्रशासन बातकारी यहाँ कचहरी में आएगा या वहाँ जाएगा। जहाँ भी बातकारियों के लिए कोर्ट शिफ्ट की जा रही है वहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, प्राइवेट बिल्डिंग है, प्राइवेट बिल्डिंग में कोई भी व्यवस्था नहीं होती है। इसलिए हम लोग बार एसोसिएशन के आह्वान पर हड़ताल पे हैं। जब तक हमारी बार एसोसिएशन ये हड़ताल जारी रखेगी हम लोग कलमबंद हड़ताल पे साथ में रहेंगे। हम उनके साथ जैसा कि आपने बताया कि जिला जज को भी आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, जिलाधिकारी महोदय को भी ज्ञापन दिया है, क्या आपने सरकार से कोई मांग की है? हाँ, सरकार से मांग की है हम लोगों ने कि सरकार शासन और प्रशासन मिलकर इस चीज़ को कर रहा है। 6 सिविल न्यायालय हमारी 6 न्यायालय को जक्सन रोड पे ट्रांसफर करा जाए। इससे पहले मैं फैमिली कोर्ट को हमारा शिफ्ट किया जा रहा था इसमें वीरभट्टी सुभाष नगर में। वहाँ पे इतनी जगह नहीं है कि आदमी जा सके, रास्ता कार बाइक निकलने का नहीं है। बात सबसे बड़ी दिक्कत बातकारियों को होगी, हमारे जो पूरे ज़िले से आते हैं। आप समझिए जो पूरे ज़िले से बातकारी हमारे आते हैं, जब उनको आने जाने में दिक्कत होगी, भाई फैमिली कोर्ट अगर वहाँ जाती तो आप समझिए फैमिली कोर्ट में महिलाओं को दिक्कत, असुरक्षित, वहाँ पे कोई सुरक्षा का प्रबंध नहीं है। अब सिविल को वो चीज़ें रुकी, फैमिली कोर्ट को रोका गया, तो अब सिविल न्यायालय 6 कोर्टें हमारी ट्रांसफर करने का प्लान किया इन लोगों ने। भाई हाई कोर्ट ने इसमें हाई कोर्ट से जिला महोदय से ज्ञापन दिया तो उन्होंने बताया है कि हाई कोर्ट का कुछ निर्देश आया है, लिखित आश्वासन उन्होंने किसी बात का नहीं दिया है। लेकिन जिस बिल्डिंग में न्यायालय जा रहा है वो बिल्डिंग पहले से विवादित है। बीडीए ने उसे ध्वस्तीकरण का आदेश कर रखा है 2016 में, क्योंकि हमारे साथियों ने बताया 2016 में उस बिल्डिंग को ध्वस्तीकरण का आदेश हो चुका है। तो जाहिर सी बात हम चलिए जो बिल्डिंग बीडीए से अप्रूव्ड नहीं है उस बिल्डिंग में न्यायालय पहुंचने की क्या व्यवस्था है। अगर जिला जज महोदय कहते हैं कि नहीं कोर्ट कहीं नहीं जाएगी, अब आप ये बताइए अगर कहीं नहीं जाएगी तो उसमें फर्नीचर वर्क कैसे हो गया वहाँ पे? हम क्या मैं अपने घर पे लिख सकता हूँ जिला न्यायाधीश बरेली? नहीं लिख सकता हूँ ना। तो फिर वहाँ पे न्यायालय जिला न्यायाधीश महोदय बरेली कैसे लिख दिया गया? उस चीज़ पे जिला जज को हमारे संज्ञान लेना चाहिए कि भाई इस बिल्डिंग प्राइवेट बिल्डिंग में कैसे जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जजी कैंपस के अंदर इतनी जगह पर्याप्त है, इतने बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है, अगर हमको यहाँ जगह नहीं लग रही है, हमारा जहाँ मीडिएशन सेंटर बना है वहाँ पर इतनी बड़ी बिल्डिंग, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, आप वहाँ पे सिविल न्यायालय शिफ्ट कर दीजिए। बहुत जगह यहाँ पे 6 बिल्डिंग जिला न्यायालय ने हमें आश्वासन दिया, उस ज्ञापन देते टाइम बताया था कि यहाँ पर 6 रूम खाली है। जब 6 रूम खाली हैं ऑलरेडी तो फिर सिविल न्यायालय को वहाँ ले जाने का क्या मतलब बनता है? मतलब ये है कि शासन प्रशासन और न्यायाधीश महोदय, हमारे जनपद न्यायाधीश महोदय, हम अधिवक्ताओं को तोड़ने का खेल कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि हम अधिवक्ता एकजुट रहें, एक होकर रहें। अब आप बताइए जक्सन रोड पे जाने के लिए 11 बजे बेल लगती है हमारे यहाँ एडीजी में या पीसी में लगती है बेल, जिला जज महोदय क्या 11:30 बजे बेल लगती है। आप बताइए हम अधिवक्ताओं की जो बेल लग रही है, सुनवाई हो रही है, क्या निश्चित टाइम 11 बजे बेल नंबर तो नहीं आएगा? तो आधे घंटे के अंदर बेल की बहस भी हम लोग करनी है, जक्सन से फिर यहाँ आना भी है, हम ये चीज़ नहीं कर सकते। यानी इसका मतलब सीधा स्पष्ट है कि बातकारियों को और अधिवक्ताओं को तोड़ने के लिए और समस्या उत्पन्न करने के लिए ये सब खेल किया जा रहा है। अच्छा, मैं वकील साहब जानना चाहूँगा, जिस तरह से आप बातकारियों को आज रोक रहे हैं, उनको तारीखें नहीं लेने दे रहे हैं, परंतु जितने आपके न्यायालय से संबंधित अधिकारी हैं, चाहे वो सिविल जज हो या जिला जज हो, वो सारे लोग तो अपने ऑफिसों में जाकर के बैठ रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, कोई ऑफिस में नहीं बैठा हुआ है, सभी लोग आज हड़ताल पे, अधिवक्ता हड़ताल पे, अधिवक्ताओं के साथ। जब अधिवक्ता बाहर में नहीं जाएंगे तो आप समझ लीजिए तो फिर न्यायाधीश महोदय क्या कार्य करेंगे या एडीजी महोदय क्या कार्य करेंगे? किसी बातकारी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज जब हम लोग हड़ताल चल रहे तो हड़ताल का मतलब हड़ताल है, कलमबंद हड़ताल है। किसी को जब अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है तो किसी के खिलाफ कोई विधि विरुद्ध कार्य नहीं होगा। फिर न्यायालय से संबंधित जो जजेज हैं वो लोग अपने ऑफिसों तक कैसे पहुंचे? नहीं, वो ऑफिस में नहीं है, वो अपने क्या ऑफिस में मतलब वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं, न्यायालय में नहीं बैठ रहे, न्यायालय में नहीं बैठ रहे, न्यायालय में नहीं बैठ, पर परिसर के अंदर तो गए नहीं, परिसर अंदर गए, वो उससे पहले अपने आए, वो उनका राइट है, उनको वो राइट है, वो अपना जाएंगे, हम उनको नहीं रोक रहे। हम अधिवक्ताओं की हड़ताल है, मेरी बात समझिए, हड़ताल हम अधिवक्ताओं की है, हम विधि विरुद्ध कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग विधि के अनुसार ही काम कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे अधिवक्ता साथियों ने बताया कि वह कलमबंद हड़ताल कर रहे हैं, उन्होंने लगातार जिला जज, जिला अधिकारी एवं शासन से, सरकार से भी मांग की कि उनके जो कोर्ट्स हैं उनको स्थानांतरण किया जा रहा है, उनका स्थानांतरण ना किया जाए। उसको लेकर के लगातार अधिवक्ता साथी बरेली के लगातार हड़ताल में पिछले कई दिन से हड़तालें करते चले आ रहे थे। आज उन्होंने कलमबंद हड़ताल की है। हम ऐसे ही जानते, कुछ बातकारियों से जानना चाहेंगे आखिर वह तारे लेने आए हैं और उनको क्यों नहीं मिल रही है। क्या नाम है आपका? रामचंद्र मौर्य। कहाँ से आए हैं? खुर्द बैनन से। आप अभी बरेली कोर्ट क्यों आए थे? तारीख लेने। क्या आपको तारीख मिली? नहीं मिली। अगर आपको जब तारीख नहीं मिली है तो किस प्रकार आपको समस्या हो रही, क्या समस्या हो रही है? यही परेशानी है रही है, हमारी तारीख मिल जाए। आपके जो संबंधित वकील, आपने कोई वकील किया है यहाँ? हाँ, वकील के हैं। जब आपको तारीख नहीं मिलेगी, आपका यहाँ से कोर्ट वारंट करेगी, तो आप क्या वकील साहब बचा पाएंगे? बात की वकील साहब से? नहीं बचा पाएंगे। वकील साहब से बात हुई इस चीज़ को लेकर के? बात हुई। क्या बोला वकील साहब ने? ये तो ये कह रहे हैं आज हड़ताल है, तारीख नहीं मिलेगी। आज हड़ताल है, तारीख नहीं मिलेगी। हाँ।
देखिए, जिस तरह से हमारे एक युवा साथी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने स्पष्ट बताया कि मैं काफ़ी दूर से तारीख लेने आया था और उनको तारीख नहीं मिल रही है। उनको बेसिकली डर अंदर से बैठा हुआ है कि तारीख नहीं लूँगा तो मेरा कोर्ट वारंट कर देगी, और ऐसे में जब किसी भी बातकारी का वारंट होगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे कुछ और साथी हमारे साथ जुड़े हैं, आइए हम बात जानते हैं। आपका नाम क्या था? पूरनलाल। कहाँ से आए हैं आप? कुंवरपुर बंजरिया। अभी आप न्यायालय आए थे, क्यों आए थे? सर तारीख लेने के लिए। तारीख लेने मिल गई आपको तारीख? नहीं मिली सर। क्यों? सर वकील साहब बोले आज हड़ताल है, तारीख नहीं मिल पाएगी। अब हम मजदूर आदमी परेशान है, बताओ ऐसे कब तक आते रहेंगे, क्या करते रहेंगे। क्या काम करते हैं आप? मैं सर राजगिरी करता हूँ। अच्छा, राजगिरी करते हैं। मजदूरी। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी डर सता रहा होगा कि आप तारीख नहीं लेंगे, कोर्ट वारंट कर देगा। जी सर, हमें डर लग रहा है इस बात का अच्छा, कि जब हमें कोर्ट से वारंट होता है तो क्या होता है? वारंट होता है, फिर क्या फिर तो जेल ही होती है, या तो सजा होती है, फिर या तो पैसा भरो। मतलब पैसा भरो तब वारंट सही होगा, वरना जेल जाओ। जेल जाओगे। आपने अपने वकील साहब से बात की, अगर मेरा वारंट हो गया इसके जिम्मेदार कौन होगा? वही कह रही है हड़ताल कर रहे हैं, हड़ताल के जिम्मेदार वो होंगे जिसके ऊपर कर रखी है हड़ताल। वो वह जिम्मेदार होंगे। जी। क्या नाम है अंकल आपका? दयान मल्होत्रा, कहाँ से आए हैं आप? बरेली से। क्यों न्यायालय क्यों आए थे? न्यायालय इसलिए आया था, अपने कोई कागज देखने थे, उसके मैं कचहरी के वो देख नहीं पाया, और मैं अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, और कहते हैं कि आप वकीलों की हड़ताल है। आज जो वकील अधिवक्ता गण हड़ताल कर रहे हैं, इससे आपको क्या समस्या उत्पन्न हुई? इससे बहुत सारी समस्या है। वो कहते हैं कोर्ट आपका जंक्शन पे शिफ्ट हो गया, सिविल यहाँ रहेगा और फौजदारी इस जगह रहेगी, और दीवानी आपके कचहरी पे रहेगी। लिहाजा अलग अलग बहुत दूर होने के नाते अधिवक्ता वो कर रहे हैं कि शिकायत कर रहे हैं कि असल में हम एक ही जगह रहेंगे, जब तक हमें लिखित आश्वासन नहीं मिल जाएगा डीएम का या जिला जज का, हम हड़ताल करते रहेंगे। देखिए, जिस तरह से लगातार अधिवक्तागण बरेली के हड़ताल कर रहे हैं, और आज कलमबंद हड़ताल है। आज मेरी अभी कई बातकारियों से बात हुई, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमें डर सता रहा है कि हमारा वारंट ना हो जाए, क्योंकि एक बातकारी ने बताया कि अगर वारंट होता है तो या तो पैसा खर्च करो या फिर जेल जाओ। वारंट तभी जा करके रिकॉल होता है, तभी सही होता है। लगातार ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए निस्वार्थ समाचार 24x7 के साथ।